Good morning, students. Students, today we will discuss Fry's rearrangement from phenol topic. It's a phenol's rearrangements जिसमें कि phenol से बनता है एस्टर और एस्टर में फिर रीअरेंजमेंट होता है. Fry's rearrangement is a rearrangement reaction of a phenolic ester. Okay, students, phenol से एस्टर फॉर्म होता है और उस एस्टर में रीअरेंजमेंट होता है. दैट्स कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट. Phenolic ester to a hydroxyaryl ketone by catalysis of Lewis acid. It involves migration of an acyl group of phenol ester to the aryl group. Students, हम इस चीज़ को फर्स्ट रिएक्शन से समझ लेते हैं. फ्राइज रीअरेंजमेंट की रिएक्शंस पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगी. देखिए, ये है फिनॉल. फिनॉल की फर्स्ट पीरिडीन की प्रेजेंस में NaOH यानी बेस, कोई भी बेस हो और फिनॉल की बेस से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन. देखिए स्टूडेंट्स, बेस का क्या काम है. सी स्टूडेंट्स, बेस में क्या है Na प्लस एंड OH माइनस. अब OH माइनस है तो आपको मालूम ही है OH माइनस का क्या काम है. ये यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का क्या मीन्स है कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और ये H प्लस प्रोटोन जो कि है वो OH माइनस के साथ लेकर रिएक्ट करके वो वाटर बना देगा. ओके स्टूडेंट्स, हम पहले फिनॉल की नेचर डिस्कस कर चुके हैं कि फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर का होता है और बहुत इजीली प्रोटॉन्स रिलीज करता है. और जैसे ही बेस मिलता है तो वो प्रोटॉन रिलीज होता है वहां से और वो OH माइनस बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स उससे क्या फॉर्म हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड बना. O माइनस H निकल गया, H प्लस निकल गया यहाँ से, OH माइनस के साथ लग के माइनस H2 बनाया और इस O के साथ में Na जुड़ गया जिसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड. एंड दिस इज फिनॉक्साइड आयन. सोडियम जुड़ गया तो हमने इसको ये बोल दिया सोडियम फिनॉक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एसिटिल क्लोराइड, इसे एथोनिलियम क्लोराइड भी बोलते हैं या फिर एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं. ओके, ये एक एसिड है. इस एसिड की हम इससे रिएक्शन करवाते हैं. सी स्टूडेंट्स, CH3C डबल बॉन्ड OCl. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और एक Cl लगा हुआ है. दोनों ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं. इट मीन्स इस कार्बन पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है. ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा ये. अब देखिए इधर क्लोरीन है जो Cl है, गुड लिविंग ग्रुप है. ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर भाग जाना चाहता है, यहाँ से निकल जाना चाहता है. तो यहाँ से Cl तब निकलेगा और तो ये पॉजिटिव चार्ज पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और ये क्लोरीन यहाँ से जो Cl माइनस फॉर्म में ये निकल जाएगा. देखने में ही लग रहा है Na प्लस एंड Cl माइनस. मैंने सीधा नहीं बताया, मैं सीधा बता देती कि NaCl निकल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि कार्बन पे क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा. सी स्टूडेंट्स, देखिए ये बन गया. यहाँ पे ये देखिए, ये है अपना O पे माइनस चार्ज और ये है C पे, तो O के साथ ये C लगा दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O और ये वाला CH3CH3 और ये NaCl यहाँ से निकल गया. ये हमारा एस्टर हो गया. यहाँ तक ये रिएक्शन थी. अब इसके बाद में एस्टर फॉर्म होगा. इसमें जो रीअरेंजमेंट है वो रीअरेंजमेंट आगे होगा. दिस इज फ्राइज रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट जब भी होता है वो रीअरेंजमेंट एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है, बनता है, तो उसी को रीअरेंजमेंट बोलते हैं. मतलब उसी कंपाउंड से अगर हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो रीअरेंज होकर उस स्टेबिलिटी की ओर फॉरवर्ड हो जाता है. स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे अब लुईस एसिड लिया. देखिए AlCl3C, ये हमारा एस्टर बना गया. इस एस्टर को बोलते हैं फिनाइल एसीटेट. रीअरेंजमेंट रिएक्शन आगे यहाँ होगी. AlCl3 लिया जो कि लुईस एसिड है. इस AlCl3 की प्रेजेंस में हमारे पास में फॉर्मेशन होता है OH ऑर्थो पोजिशन पे. COCH3 देखिए लगा है, COCH3 लगा हुआ है, OH, और ये देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे OH हो जाता है और ये COCH3 इस ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है. देखिए ये OH और ये COCH3. नेक्स्ट में पैरा पोजीशन पे OH COCH3. स्टूडेंट्स डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रही हूँ क्योंकि ये रिएक्शन है, मैकेनिज्म इसकी मैं नेक्स्ट समझाऊंगी अभी. तो आपको भी इतना जानना है कि यहाँ एस्टर हुआ, इस एस्टर में रीअरेंजमेंट होकर
AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ये रीअरेंज हो जाता है, एसीटेट ग्रुप आकर और यहाँ पे H आ जाता है। इसे बोलते हैं स्टूडेंट, देखिए ऑर्थो पोजीशन पे OH और ऑर्थो पोजीशन COCH3 ऑर्थो पोजीशंस पे हैं, देन इट्स नेम विल बी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और इसी तरह से पैरा पोजीशन पे है एसीटेट ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स द रिएक्शन ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट। दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। फिनॉल की पिरिडीन की प्रेजेंस में NaOH यानी बेस से रिएक्शन करवाई तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिला। सोडियम फिनॉक्साइड आयन का एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई जिससे कि NaCl बाहर निकला और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में COCH3 ग्रुप जुड़ा, फिनाइल एसीटेट फॉर्म हो गया एंड देन AlCl3 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट हुआ और हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिले एसिटोफिनोन के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, फिनोल से NaOH पिरिडीन की मैकेनिज्म तो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी थी कि यहाँ पे NaO सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होता है और उसके बाद यहाँ पे एस्टर बनता है। ये मैंने इस रिएक्शन में ही मैकेनिज्म समझा दी थी। इसके बाद जो रियल फ्राइज रीअरेंजमेंट है जो मुझे एक्सप्लेन करना है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया। ये मैं आगे मैकेनिज्म समझा देती हूँ कि कैसे AlCl3 की प्रेजेंस में ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट्स, AlCl3 और ये हमने एस्टर फॉर्म कर ही लिया था। यहाँ पे O है, इसके साथ में COCH3 एसिटेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हमें रीअरेंजमेंट करना है। देखिए AlCl3 क्या है, लुईस एसिड, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर्स की प्रेजेंस में AlCl3 ग्रुप यहाँ से जुड़ जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ मैंने देखिए दिखा दिया है, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे COCH3 ऑलरेडी था और यहाँ मैंने AlCl3। जब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर AlCl3 के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए यहाँ इसका एक बेंजीन रिंग से बॉन्ड है, यहाँ COCH3 से बॉन्ड है और एक तीसरा बॉन्ड और आ गया AlCl3 के साथ। दैट मीन्स ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 2 बॉन्ड बनाने वाला ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। इट मीन्स ये अपना लोन पेयर देखकर बना रहा है एंड इसका मतलब 3 बॉन्ड्स हो गए और ऐसी कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लोन पे और उसको डेफिशिएंसी होगी, उसकी बस कमी हो गई ना इलेक्ट्रॉन्स की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगी। अनस्टेबल का मतलब यहाँ पे अब ऑक्सीजन को कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ेगा, कौन सा वाला तोड़ें? देखिए यहाँ पे तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में ड्यू टू द रेजोनेंस एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। मैंने रेजोनेंस में आपको दिखाया था कि इसकी स्ट्रक्चर जब सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, जो फिनॉल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो की थी, तो उसमें मैंने कहा था कि इसके लोन यहाँ पे इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दैट्स वाई ये बॉन्ड नहीं क्लीव होगा, क्लीवेज नहीं होगा यहाँ। अगर मैं यहाँ AlCl3 और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ती हूँ, इट मीन्स रिएक्शन क्या बैकवर्ड चली जाएगी। फायदा ही क्या AlCl3 से रिएक्शन करवाने का जब हम वापस बैकवर्ड में जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब COCH3 और ऑक्सीजन के बीच का। तो ये बॉन्ड टूटकर इस तरह से यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो गया और ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे आकर इसके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे। ये बॉन्ड टूटा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ गए और इसके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या होता है, ये देखिए O AlCl3, ये लोन पेयर इसके वापस आ गए, देखिए वापस आ गया पॉजिटिव चार्ज से और ये AlCl3 हो गया। इसके साथ मैंने इसको COCH3 को अलग से दिखा दिया, ये अलग हो गया, बॉन्ड क्लीवेज हो गया COCH3। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास आया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यू नो ना वेरी वेल कि उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से ये हम इस ऑक्सीजन को दे चुके हैं, तो कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का लोन पे वापस आ गया। देखिए तो मैंने ये ऐसे शो कर दिया। ये है हमारा एसाइलियम है, ये एसाइलियम कैटायन है।
स्टूडेंट्स इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ लोन पेयर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए लेकिन ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस लोन पेयर के कारण से डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, लोन पेयर ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से इनमें रेजोनेंस होता है। इस कार्बोनाइल ग्रुप में रेजोनेंस होता है जिसके कारण से ये एसाइलियम केटाइन पॉजिटिव है और इसके इस लोन पेयर की प्रेजेंस में ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी मैंने नेचर बता दी आपको। एसाइलियम केटाइन की रेजोनेंस करता है और अपने इस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू ये न्यूट्रलाइज कर लेता है। लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क करता है। नेक्स्ट है, अब इसके बारे में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इस ग्रुप के कारण यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट शो होगा। प्लस आर इफेक्ट हम फर्स्ट ईयर में और आगे 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्लस आर इफेक्ट क्या होता है कि ये लोन पेयर इस तरह से और ये इस तरह से, ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह से मैं एक डॉट डॉट से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से और इस तरह से, मतलब क्या होगा? प्लस आर इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और इसके कारण रिंग के ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। रेजोनेंस दिखाया है ना आपको पहले फर्स्ट वीडियो में, उसमें क्या किया था हमने? रेजोनेंस किया था, ये इधर आ गया था और फिर उसके बॉन्ड शिफ्ट हो गए, डीलोकलाइज्ड हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ हो रही थी? ऑर्थो एंड पैरा पे। मतलब ऑर्थो और पैरा एक्टिव हो जाते हैं। प्लस आर ग्रुप जो भी होता है वो ऑर्थो, और जो याद रखना अगर आपको पता भी नहीं है कि जहां पे भी प्लस आर इफेक्ट होगा ग्रुप का, तो वो ऑर्थो और पैरा ग्रुप जो साइड्स हैं उनको एक्टिव कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास इसका पॉजिटिव चार्ज है, बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे इसका प्लस आर इफेक्ट है, ऑर्थो और पैरा रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है, तो ये COCH3 कहाँ जाके अरेंज्ड हो जाएगा, रीअरेंज्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ऑर्थो पे, और मैं एक तरह से पैरा का भी बाद में दिखा दूंगी। मैंने मान लो सपोज करो यहाँ पे आ गया और सेकेंड ग्रुप में यहाँ पे आ गया। यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, एक ही बात है ना, दोनों एक ही ऑर्थो है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये COCH3 को मैंने यहाँ लगा दिया, ये COCH3 को इस ऑर्थो पे लगा दिया। आप चाहे इस ऑर्थो पे लगा दीजिए, दोनों एक ही बात होगी, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे COCH3 लगा दी। ये H मैंने जानकर दिखाया, ये होते ही है ना यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है उसमें एक एक H ऐसे शो किया हुआ होता है, तो वो H को मैंने एक बार यहाँ पे शो कर दिया। देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे AlCl3 लगा है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड। जब मैं यहाँ रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट होगा तो मैंने ये चीज ऐसे की थी, देखिए ये और ऐसे, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जुड़ा। इट मीन्स इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इनके बीच डबल बॉन्ड आ गया। देखिए अब इस ऑक्सीजन के पास यहाँ AlCl3 से बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। दैट मीन्स दो बॉन्ड ऑलरेडी हैं। ये लोन प्लस आर इफेक्ट के कारण लोन पेयर भी यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ गया। टोटल ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने हो गए? 1, 2 और 3। इट मीन्स इस पे क्या आ गया? फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे अपने पास में देखिए ये डबल बॉन्ड है और यहाँ H। ये H मैंने इसलिए शो किया है क्योंकि अब ये रिंग की एरोमेटिसिटी को कंप्लीट करेगा। कैसे करेगा? ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। यहाँ पे इस H कार्बन और H के बॉन्ड ऐसे यहाँ पे शिफ्ट हो गए। इस तरह इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट होगी। जो रिंग की एरोमेटिसिटी अभी डिस्टर्ब हो गई थी वो कंप्लीट होगी। हाइड्रोजन यहाँ पे किस फॉर्म में निकलेगा? H+ फॉर्म में निकलेगा। अपने इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे देगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया? ये देखिए मैंने क्या किया, पॉजिटिव की तरफ भेज दिया बॉन्ड को, इस H के बॉन्ड को इधर भेज दिया। देखिए ये डबल बॉन्ड और इसके बाद ये डबल बॉन्ड, ओके, एंड COCH3 लग गया। ये H का निकल गया ये H, ओके, और यहाँ पे क्या आ गया? ये देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर गया। मेरे पास ये कंडीशन आ गई, ये -H को मैंने निकाल दिया, सॉरी -H नहीं, H+ को मैंने माइनस कर दिया, मतलब निकाल दिया, रिलीज कर दिया, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी बनाने में काम आ गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास ये कंडीशन थी, ये ऑक्सीजन देखिए आ गया, H+ निकल गया, ये वैसे के वैसे है, H वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और इसके बाद में अब देखिए OAlCl3, ये जो H+ है ना, ये अब यहाँ आ जाएगा।
ये H प्लस को कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा? आप ये बोल दीजिए कि ये H प्लस इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स है, या फिर ऑक्सीजन यहाँ पे इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब घोल लेगा, ले लेगा, ग्रहण कर लेगा। ओके, तो ये OH लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में देखिए OH को ले लिया और यहाँ COCH3 AlCl3 अपना बाहर निकल जाएगा एज अ ल्यूइस एसिड। ये यहाँ से बाहर निकल गया, ये H यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया? देखिए OH आ गया और यहाँ पे ये हमारा वही ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स पैरा पे भी होगा। जब मैंने बताया था कि यहाँ के कौन कौन से प्लस आर इफेक्ट के कारण ऑर्थो और पैरा एक्टिव हो जाते हैं, तो इसी तरह से पैरा पे भी ये ग्रुप लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लगाया, यहाँ लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऐसे मैंने जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने H ग्रुप लगा दिया, सॉरी H लगा दिया, तो ग्रुप लग गया। H फिर से एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर देगा और यहाँ पे अपना लग जाएगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्थो का दिखाया है वैसे ही पैरा पे भी वही रिएक्शन होगा। तो इस तरह हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑर्थो और ये पैरा। पैरा पे भी यही होगा, ऐसे H किया और फिर H ऐसे H किया, फिर ऐसे यहाँ पे लगाया, ये ऐसे इस तरह से आया है और फिर ये पूरा बन गया जैसे मैंने ऑर्थो के किया। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट था। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।